Alan, and if you are new to my channel, hi, my name is Nidhi. So, आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा. Yes, it's a सरोजनी हॉल वीडियो विंटर कलेक्शन का. मैं बहुत टाइम बाद सरोजनी नगर गई थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इस बार का कलेक्शन बहुत अच्छा है विंटर्स का. एंड मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया और क्या क्या वहाँ की टिप्स है. क्या अगर आप पहली बार सरोजनी नगर जा रहे हो तो किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस किस चीज़ों से आपको बचना है. सो यस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहली टिप ये है कि आप आई थिंक मेट्रो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है. गेट नंबर 1 पे आपको उतरना है. इस साइड गेट नंबर 1 है और उसके एकदम स्ट्रेट में ही आपको मार्केट दिख जाएगा, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर आप किसी और गेट नंबर पे उतरोगे तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है ढूंढने में. द सेकेंड टिप इज़ ऑलवेज कैरी अ बिग झोला विद यू. और स्पेशली अगर आप विंटर्स में जा रहे हो, क्योंकि समर्स में क्या होता है ना, आप अपने बैग में समर्स के कपड़े तो छोटे छोटे तो कहीं भी ठूस सकते हो, पतले पतले से होते हैं. बट जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, जैसे आप जैकेट लोगे, हुड्स लोगे, स्वेटशर्ट लोगे, तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं. तो आपको बड़ा थैला लेना ही पड़ेगा. अगर आप सिर्फ बैग भी लेके जा रहे हो तो इट वोंट वर्क, क्योंकि वो बैग में 2-3 स्वेटर्स में ही आपका बैग भर जाएगा. तो आई रियली सजेस्ट यू टू कैरी अ बिग 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 पॉलिथीन विद यू. एंड द थर्ड टिप इज कैरी छुट्टे. यस, अगर आपके पास 500 का नोट है और आपने बार्गेन करवाना है तो आप हमेशा उनको छुट्टे दिखाओ और बोलोगे भैया पैसे नहीं है, मैं तो 50 ही दूंगी. अगर आप 500 का देके बोलोगे 50 रुपए का लूंगी, तो खुद ही समझ जाओ यार, वो बोलेंगे है तो सही, वो बिल्कुल कम नहीं करेंगे. तो कभी भी उनको बड़ा नोट मत दिखाओ, छोटे छोटे नोट दिखाओ. एंड द फोर्थ टिप है ना, हाँ फोर्थ टिप ये है कि आप बार्गेन करो. अगर आप बोलोगे ना कि मुझे, मतलब वो अगर 800 रुपए बोल रहा है तो सीधा 200 रुपए पे आ जाओ. यस, दीज वर द टिप्स आई वांटेड टू गिव यू ऑल. नाउ लेट्स जस्ट jump क्या होता है, jump into the video. So the first item I got from Sarojini Nagar is this sweatshirt and I'm totally in love with this. क्योंकि इसकी स्लीव्स देखो, ये मेरी फ्रेंड की इस पे नजर पड़ी थी एंड उसने देखते ही बोला ओ माय गॉड निधि यू हैव टू बाय दिस. एंड आई वाज लाइक यस, क्योंकि इसकी जो स्लीव है वो थोड़ी ऐसी है, क्या बोलते हैं उसको आजकल इस टाइम, बलून स्लीव्स आई गेस. तो मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था और मैंने कहा मुझे ये चाहिए. और गेस करो कितने रुपए का होगा, जस्ट फॉर 100 bucks. वहां पे ना मैं अभी इसके बाद एक क्लिप चलाऊंगी तो आप उसमें देखना, सर्कल्स में जो लगे होते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, तो वो उस पे लिखा था 100 रुपए में. तो उसके पास स्वेटशर्ट का इतना अच्छा कलेक्शन था. मुझे वहां से 4 चीजें पसंद आई थी बट मैंने 2 ही ली क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर ली थी. तो जो सेकंड है वो भी मैंने वहीं से लिया है. एंड इस बार मैंने बहुत लाइट कलर लिया है, मतलब पता नहीं बिल्कुल. और ऐसी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे बैगी और कंफर्टेबल कपड़े पसंद है. तो मेरे को ये देखते ही बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा इसको इस ऐसे कपड़ों में ना ऐसे करने में बहुत मजा आता है, तो मैंने ये ले लिया. और द सेकेंड वन इज दिस स्वेटशर्ट. इट्स इन ग्रे कलर और मतलब बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, ठीक है. तो ये भी 100 का है. सो दिस इज ऑल्सो फॉर 100 एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 100. और ये सेम उसी सर्कल वाले से मैंने लिया था जस्ट फॉर 200. और हाँ, ऐसे वहां पे बहुत सारे थे. तो ये मेरी सबसे पहली परचेज थी. मुझे पेस्टल कलर्स और ऐसे एलिगेंट सिंपल कलर पसंद है. मुझे चटक कपड़े बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, चाहे मैं पार्टी में भी जा रही हूँ. आई कैन नॉट वेयर स्पार्कली कपड़े, चाहे साड़ी हो चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं पसंद. तो ये जो स्वेटर है ये भी 100, वहाँ पे ना 50 रुपीज में भी बहुत अच्छी स्वेटशर्ट वगैरह थे. बट वहाँ हमने इसलिए लेना नहीं, सही समझा क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ थी
और भीड़ में मैं जाना नहीं चाहती थी, तो मैंने इग्नोर किया। वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे सब कुछ 50 रुपीज़ का मिल रहा था। मैं वहाँ पर भी नहीं गई। मैं और मेरी फ्रेंड ने, हमने सोचा वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हमने इग्नोर किया। बाकी अगर आप बाद में फ्यूचर में कभी प्रिकॉशंस के साथ जाओ तो आप देख सकते हो। बाकी आई सजेस्ट मत जाना, बहुत भीड़ थी। तो ये भी मैंने 100 रुपीज़ के उसी स्टॉल से लिया था जो बाहर लगे होता है ऐसे सर्कल में, और उसके ऊपर टैग लगा देते हैं। तो ये स्वेटर है। मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर से वाइट शर्ट पहन के इसको स्टाइल करूंगी। सो यस, देखते हैं कैसा जाएगा। इन्हीं स्टॉल से मैंने इनको लिया था। सो द थर्ड थिंग इज, नाउ ये जो शॉप है इसका भी मैं जो फोटो है वो आगे क्लिप में डाल दूंगी, और इसका शॉप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आप चाहोगे पक्का जाना, क्योंकि आई स्वेयर टू गॉड उनके पास जो भी कपड़े थे, जैकेट, स्वेटशर्ट, स्वेटर, हुडीज, सब 200 में थे। एंड वो इतनी अच्छी क्वालिटी के, मुझे कहीं कहीं भी कुछ भी, मतलब मेरी फ्रेंड है वो तो ले जा रही थी, बट इस शॉप में मेरा मन कर रहा था मैं पूरी दुनिया खरीद लूं। इतनी क्यूट क्यूट चीजें थी, बट मैंने इस बार ज्यादा पैसे दी थे तो हाँ, सोच के लिया। तो ये जो है ये स्वेटर मैंने वहां से लिए 200 रुपीज की। इसका गला देखो, और फिर इसका नीचे का ये देखो, इतनी क्यूट स्वेटर। मैंने कहा भाई ये तो मुझे लेनी ही लेनी है। सो ये अभी पहनने वाला मौसम है नहीं, तो अभी इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। प्लस हाईनेक्स में ये होता है ना कि अंदर से कुछ भी पहन लो फिर ज्यादा दिखता नहीं है। बाकी वी नेक वगैरह में ना सर्दियों में अंदर से कुछ पहनते तो वो सब दिखता है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें हाई नेक लेना चाहिए विंटर्स में। एंड इसका कॉलर कितना कूल और यूनिक है। इस बार बहुत यूनिक कलेक्शन था गाइज। आई वाज सो ओवरवेल्ड, मेरा तो मन कर रहा था और भी दो। और द सेकंड स्वेटर आई गॉट इज दिस, एंड ये भी मैंने वहीं से लिया है। इस पे जो भी प्रिंट है मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और ये इतनी कूल वाइब दे रहा है। इसके साथ मतलब वो जो बेल बॉटम जीन्स, एंड आजकल वो बॉयफ्रेंड और मॉम जीन्स चल रही है, वो बहुत बहुत क्यूट लगेगा। और इसके नीचे का भी ये पैटर्न देखो, ऐसा 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 कुछ है, तो मुझे बहुत 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 क्यूट लगे। ऐसे कुछ कुछ कूल लिखा हुआ है, एंड आई थिंक ब्रांड ब्रांड तो इस पे कुछ भी नहीं लिखा। अब जो दो चीजें वो मैंने बॉटम्स में लिया। मैंने ज्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि एज यू गाइज नो अभी कोरोना चल रहा है, तो फिर इतना कुछ पैसा है नहीं। सो यस, इसलिए जितने पैसे थे उतने मैं ले लिया। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस ब्लैक जीन्स। उसको मैंने बोला था मुझे हाई वेस्ट चाहिए, बट उसने बोला हाई वेस्ट ही तो है मैडम। मुझे लगा, और फिर मेरी फ्रेंड भी बोली हाँ हाई वेस्ट है, हाई वेस्ट है। मुझे लगा शायद मैं ही पागल हूँ। ऐसा होता है ना, दो लोग मिलके आपको अटैक करो तो आप घबरा जाते हो। तो बट ये हाई वेस्ट है, बट इतना नहीं है। मतलब मैं थोड़ा सा हाथ ऊपर करी तो बाकी इट्स अ नाइस क्वालिटी जीन्स। 200 रुपीज में तो यार क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और बट हाँ ये भी है कि सरोजनी नगर में तो 200 की मिलती है ना। तो फिर ये जीन्स है। ये इसका कपड़ा थोड़ा वैसा है जो जल्दी से गंदा नहीं हो जाता, अगर कोई भी पार्टिकल्स वगैरह या धूल मिट्टी हो तो वो चिपक जाती है। तो ये वैसा कपड़ा है। सो 200 रुपीज में। बाकी इसकी चेन वेन ठीक है। मतलब मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, बस मुझे डिसअपॉइंटमेंट इस चीज का, मुझे हाई वेस्ट चाहिए थी। बाकी कपड़े और क्वालिटी में कुछ भी बेकार नहीं है, जस्ट मुझे थोड़ी हाई वेस्ट चाहिए थी। बाकी अगर हाई वेस्ट के पर्पज से ना देखो तो इट्स अ परफेक्ट परचेज फॉर 200 bucks। द नेक्स्ट थिंग, ओ माय गॉड, मुझे बहुत पसंद है। इसका भी जो शॉप नंबर है वो मुझे ऐसे याद नहीं है, मैंने लिखा हुआ था क्योंकि मुझे पता है नंबर वगैरह मुझे याद नहीं होता है। आई वाज वेरी बैड इन हिस्ट्री। सो यस,
ये जो जीन्स है, मैंने उन्हें बोला था कि मुझे बेल बॉटम नहीं पसंद, पता नहीं मुझे नहीं पसंद, या तो मुझे एकदम स्किनी जीन्स पसंद है, या तो खुली हुई पसंद है, या तो कार्गो पसंद है। तो मुझे वही दिखाया था। मैंने कहा नहीं भैया, आप मेरी भावनाओं को खुली हुई जीन्स, बॉयफ्रेंड जीन्स टाइप में चाहिए। आई डोंट वांट जॉगर्स, आई डोंट वांट बेल बॉटम्स। तो दिस इज द जीन्स। ये अच्छा है बट मेरी हाइट छोटी है, तो मैं इसको कट करवा लूंगी या फिर फोल्ड करूंगी। बट फोल्ड, लेट्स सी, आई थिंक मैं इसको फोल्ड करूंगी, कट नहीं करूंगी, क्योंकि फोल्ड करके बहुत कूल लगता है। सो यस, दिस इज द जीन्स। इसके नीचे से स्टॉकिंग पहनूंगी और गर्मियों में तो ऐसी पहन लूंगी। अभी शॉपिंग जो मतलब कपड़े वपड़ों की थी वो इतनी थी, बाकी मैंने इयररिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया इस बार, ना मैंने रिंग्स लिया है। मैंने होम डेकोर में तो नहीं आता है, मतलब घर का सामान। दिवाली आ रही थी तो हमारे घर पे वो नमकीन बिस्किट, आवाज नहीं आई शायद मेरी, हाँ, तो हमारी दिवाली आने वाली है और नमकीन बिस्किट कभी किसी को देना होता है, तो हमारे घर में था नहीं, मतलब एक ही है, और मैंने सोचा सही रहेगा, तो ये मैं लेके आई हूँ 100 रुपीज में, विच इज अ गुड डील आई गेस, तो मैंने ये ले लिया। सेकेंड थिंग इज, हमारे घर में ग्लास नहीं रहे, मतलब है बट बहुत पुराने हैं, तो वो बहुत डर्टी से लगते हैं। तो जब भी मेरे को कोल्ड ड्रिंक पीना होता है ना, तो ऐसे मुझे अच्छे से ग्लास में पीना होता है ताकि अच्छी अच्छी फील आए, रॉयल फील आए। तो मैंने सोचा ग्लास लेके आऊँ, ले आई 200 के 6, जो कि मुझे लगा सस्ता है बट पता नहीं, 200 के 6 सस्ते हैं आई गेस, है ना? है। तो बस ये 6 ग्लास है, और जिसको मैं ज्यादा दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि टूट गए तो मेरी हड्डियां टूट जाएगी और मेरे 200 रुपये भी बर्बाद, मेरी हड्डियां भी बर्बाद, और मेरी जो बेइज्जती होगी वो अलग। तो अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज हेल्प मी टू रीच 1000 सब्सक्राइबर। अभी मेरे 500 भी नहीं हुए। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज। मुझे पता है बहुत लोग सिर्फ यहाँ पे वीडियोस देखने आते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता, ठीक है? और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो या ना करो, बट प्लीज मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइब करने में मेरी हेल्प करो, प्लीज 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 प्लीज। 1 मिनट, मेरा नेल निकल गया। नकली चीजें इसीलिए नहीं पसंद मुझे, असली ठीक है, बेइज्जती हो गई। तो मैंने ना अपने चैनल के लिए माइक मंगवाया था, एंड आई एम सो पिस्ड, इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। पहले दिन काम कर रहा था, उसके बाद फिर मैंने यूज नहीं किया, और जब आज यूज किया तो